दोस्तों, अगर आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी में हम देखेंगे कि एक ऐसा रूम है जो सब कुछ दे सकता है और क्या होता है जब एक औरत उस रूम से एक बच्चा मांग लेती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कपल एक नया घर लेता है जिसे कई सालों से किसी ने नहीं खरीदा। इसमें औरत का नाम कैट होता है और आदमी का नाम मैट होता है। वे घर में अंदर जाते हैं और रूम को सेट करने लगते हैं। तब कैट को एक पंछी मिलता है जो मरा हुआ होता है। वो उसे बाहर रखने के लिए जाती है और जैसे ही वो उसे बाहर रखती है वो अचानक गायब हो जाता है। ये देखकर कैट चौंक जाती है और वो घर में वापस आ जाती है। अब ये पंछी गायब कैसे हुआ ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद मैट को सामान में एक लकड़ी की चाबी मिलती है। वो उसे बेकार समझकर बाहर फेंक देता है। तभी मैट को तहखाने में एक दरवाज़ा मिलता है। वो भागकर बाहर चाबी लेने जाता है जो उसने अभी अभी फेंकी थी। वो चाबी से उस दरवाजे को खोलता है और कैट को बुलाता है। वे दोनों रूम के अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, पूरा रूम खाली होता है। तभी वहाँ पर लगे बल्ब जलने बुझने लगते हैं। मैट बोलता है, मैं अभी पावर कंपनी को कॉल करता हूँ। जब पावर कंपनी का आदमी आता है तो मैट उसे उस रूम के अंदर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे वायर लगे होते हैं। पावर कंपनी के आदमी को कुछ समझ में नहीं आता, वो उसे ठीक नहीं कर पाता और मैट से बोलता है, तुमने ये घर क्यों खरीदा? आज तक ये घर किसी ने नहीं खरीदा। इस घर के पुराने मालिक का खून इसी घर में हुआ था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये घर कभी नहीं खरीदता। मैट उसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है। वो इंटरनेट पर उस मर्डर के बारे में जानकारी देखता है। तब उसे पता चलता है कि उनका मर्डर जॉन डो नाम के व्यक्ति ने किया था जो अब जेल में है। मैट ये देखकर परेशान हो जाता है और शराब पीने के लिए उसी रूम में चला जाता है। जब उसकी शराब की बोतल ख़त्म हो जाती है तो वह बोलता है, काश एक बोतल और मिल जाती। तभी अचानक वहाँ पर एक शराब की बोतल आ जाती है। मैट ये देखकर चौंक जाता है और वो उस शराब की बोतल को उठा लेता है तथा वह कई बड़े बड़े कलाकारों की पेंटिंग मंगा लेता है क्योंकि ये पैसे से एक पेंटर होता है। सुबह होती है तो कैट उसके पास आती है। तो मैट कैट से बोलता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो कैट $1000 मांगती है। तभी वहाँ पर $1000 आ जाते हैं। मैट बोलता है, ज़्यादा मांगो। तो कैट $10 लाख मांगती है और वहाँ पर $10 लाख आ जाते हैं। कैट ये देखकर घबरा जाती है और बोलती है, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, और वो वहाँ से जाने लगती है। तब मैट बोलता है, हम दोनों ऐश करेंगे, यहाँ पर जो भी मांगो वो मिल जाता है, और वो कैट को मना लेता है। इसके बाद वे दोनों खूब ऐश करते हैं। वे ढेर सारा खाना मंगाते हैं, कपड़े मंगाते हैं, हीरे मंगाते हैं और ढेर सारे पैसे मंगाते हैं। सुबह होती है तो कैट घर के बाहर झूले पर बैठी होती है। तभी मैट आता है और पूछता है, तुमने जो हार मंगाया था वो तुम्हारे गले से कहाँ गया? कैट बोलती है, कोई बात नहीं, दूसरा मंगा लेंगे, दूसरा खो गया तो तीसरा मंगा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। और अब ये दोनों अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद मैट कैट से बच्चे के लिए बोलता है और बोलता है, अब हमें बच्चा करना चाहिए। तो कैट इमोशनल हो जाती है और बोलती है, हम पहले भी कोशिश कर चुके हैं और इस घर में हमारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। और वो मैट के मनाने पर भी नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। जब रात होती है तो कैट उसी रूम से एक बच्चा मंगा लेती है। सुबह जब ये बात मैट को पता चलती है तो वह कैट पर गुस्सा होता है और बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हमारा बच्चा नहीं है। तो कैट बोलती है, हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं इसलिए मैंने शॉर्टकट का इस्तेमाल किया। मैट उस बच्चे को वापस करने के लिए फोर्स करता है। वे दोनों जब उस रूम में जाते हैं तो कैट रो रही होती है और वो उस बच्चे को वापस नहीं कर पाती। जब मैट उस बच्चे को अपने हाथ में ले लेता है तभी बच्चा रोने लगता है और मैट भी इमोशनल हो जाता है और उस बच्चे को कैट के हाथों में देकर बाहर चला जाता है।
कैट इस बच्चे का नाम सैन रखती है। जब रात होती है तो बच्चा रो रहा होता है। तब कैट मैट को दूध की बोतल लाने के लिए बोलती है। तब मैट उसी रूम से दूध की बोतल लाता है। तब वह देखता है कि कैट उस बच्चे को अपना दूध पिला रही होती है। वो कैट से बोलता है, ये कैसे हुआ? तो कैट बोलती है, मुझे नहीं पता, बस अपने आप हो गया। अगली सुबह मैट जॉन डो से मिलने जाता है। वो अपने पास उस रूम से कुछ पैसे भी रख लेता है। वो जब जॉन डो के पास पहुंचता है तो उससे पूछता है, तुमने पुराने घर के मालिक को क्यों मारा? जॉन डो बोलता है, मारना पड़ा मजबूरी में। तुम्हें तो उस घर से सब कुछ मिल रहा है ना, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, सब कुछ। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, तुम उस घर को छोड़ दो। मगर तुम उस घर को नहीं छोड़ोगे क्योंकि तुम्हारा लालच बढ़ रहा है। अगर किसी का लालच बढ़ जाता है तो उसे खुद से खतरा होता है। और इसके बाद मैट वहाँ से चला जाता है और अपनी गाड़ी को एक पेट्रोल पंप पर रोक देता है और उसमें डीजल डलवाता है। पेट्रोल डलने के बाद वो अपनी जेब से पैसे निकालता है, लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं थे। वे सारे पैसे धूल बन चुके थे। दरअसल उस रूम से मांगी हुई किसी चीज़ को बाहर नहीं ले जा सकते। अगर उसे बाहर ले गए तो वह धूल बन जाएगी। और मैट परेशान होकर घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद कुछ पैसों को लेता है और बाहर फेंक देता है। तब सारे पैसे गायब हो जाते हैं। वो एक पेंटिंग उठाकर लाता है और उसे दरवाजे के बीच में रख देता है तो आधी पेंटिंग गायब हो जाती है। तब मैट ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ये काम कैसे करता है। वो घर की दीवार को खोदता है तो उसे दीवार के अंदर ढेर सारे वायर मिलते हैं। तब वो प्रत्येक दीवार को खोदता है और उसे हर दीवार के अंदर बहुत सारे वायर मिलते हैं। तभी कैट सैन को लेकर बाहर जाने लगती है तो मैट बोलता है, इसे बाहर मत ले जाओ, बाहर खतरा है, बाहर सेफ नहीं है। लेकिन कैट उसकी बात नहीं मानती और वो उस बच्चे को बाहर ले जाती है। जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है वो रोने लगता है और उसकी उम्र बढ़ने लगती है। कैट रोने लगती है और मैट को बुलाती है। तब मैट आता है और उस बच्चे को उठाकर अंदर ले जाता है। अब इस बच्चे की उम्र बढ़ चुकी है और इसकी उम्र अब 10 साल की हो चुकी है। कैट मैट से पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तो मैट बताता है, ये कमरा 3D प्रिंटर की तरह काम करता है और चीज़ों को बनाता है, मगर एक शर्त पर। अगर इन चीज़ों को बाहर ले गए तो ये मिट्टी में मिल जाएंगी। अगले दिन कैट सैन को पढ़ाती है। तब सैन पूछता है, हम लोग बाहर क्यों नहीं जा सकते? तो कैट बोलती है, बाहर बहुत कीटाणु हैं, तुम बीमार पड़ जाओगे। सैन बोलता है, मगर मैं तो ठीक हूँ, मुझे बाहर जाना है। तब कैट उस पर गुस्सा करती है और उसे बाहर जाने से मना कर देती है। तब सैन गुस्सा करता है और वहाँ पर रखी पेंसिलों को फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। शाम को मैट एक बंदूक मंगाता है और वो उस बंदूक से बाहर बोतलों को फोड़ना शुरू कर देता है। इधर कैट हारमोनियम बजा रही होती है। तब सैन चुपके से दरवाजे को खोल लेता है और अपना हाथ दरवाजे के बाहर निकालता है। तभी दरवाजे की आवाज़ सुनकर कैट आ जाती है और उसे अंदर खींच लेती है तथा उस पर गुस्सा करती है और फिर वो पूरे घर की खिड़कियों को लकड़ियों से सील कर देती है ताकि सैन घर से बाहर न जा सके। अगली सुबह कैट सैन को नाश्ते के लिए बुलाती है। जब सैन आता है तो वह वहाँ पर रखी बर्फ़ को खाने लगता है। कैट उसे ऐसा करने से मना करती है और बोलती है, इसे मत खाओ, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। लेकिन सैन नहीं मानता, वो और बर्फ़ खाने लगता है। कुछ देर बाद सैन एक खिलौने से खेलता हुआ मैट के कमरे में चला जाता है। तभी मैट आ जाता है और गुस्से से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैन डर जाता है और उसके हाथ से खिलौना गिरकर टूट जाता है तथा वो वहाँ से भाग जाता है। दरअसल मैट सैन को नहीं चाहता। तभी वहाँ पर कैट आ जाती है। वो मैट से बोलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो एक बच्चा है। तो मैट बोलता है, वो बच्चा नहीं है, वो एक जीनी है। उनकी ये सारी बातें सैन सुन लेता है। कुछ देर बाद मैट वहीं पर सो जाता है। जब वो जागता है तो वो देखता है कि जो खिलौना सैन से टूट गया था वो दोबारा ठीक हो गया है। वो उस खिलौने को उठाकर कैट के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम गई थी उस कमरे में
ये खिलौना तुमने ठीक किया था। कैट बोलती है, मैं उस कमरे में नहीं गई थी। वे दोनों उस रूम के पास जाते हैं तो वे देखते हैं कि सैन ने उस रूम में जाकर उस खिलौने को जोड़ा था। सैन उस रूम के अंदर एक जंगल बना लेता है और वहाँ पर बर्फ से खेल रहा होता है। तब कैट भी उसके साथ खेलने लगती है। तभी मैट आता है और उसे खींचकर रूम से बाहर ले आता है और बोलता है, दोबारा फिर कभी इस रूम के पास मत जाना। तब कैट बोलती है, तुम्हें हो क्या गया है, इसे अकेला छोड़ दो। कुछ देर बाद मैट उस रूम में ताला लगा देता है। तब कैट आती है और बोलती है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बस खेल रहा था। क्या तुम्हें उससे डर लगता है? तो मैट बोलता है, हाँ मुझे उससे डर लगता है। क्या पता वो किसी दिन ड्रैगन को बुला ले और हमें मार दे। तुम्हें भी उससे डरना चाहिए। वे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उस घर में एक कॉल आता है। तो सैन जाकर वो फ़ोन को उठा लेता है। ये फ़ोन जॉन डो ने किया था। वो बोलता है, कैसे हो बच्चे? तभी मैट आ जाता है और फ़ोन को चढ़ा लेता है और जॉन डो से बोलता है, तुम क्या चाहते हो? इस कमरे से ली हुई चीज़ें बाहर जाकर धूल क्यों बन जाती हैं? क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? जॉन डो बोलता है, हाँ एक तरीका है। माँ बाप मरते हैं तो बच्चे जीते हैं। तुम्हारी वाइफ को मरना होगा, फिर वो बच्चा बाहर की दुनिया में आ सकता है और अपनी ज़िंदगी जी सकता है। मैट बोलता है, इसलिए तुमने अपने माँ बाप को मारा था? जॉन डो बोलता है, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, मेरी मजबूरी थी। मुझे ज़िंदा रखने के लिए पहले माँ ने पिताजी को मारा, फिर पिताजी ने मुझे उन्हें मारने के लिए फोर्स किया। अब तुम बताओ, क्या तुम अपनी वाइफ को बचाने के लिए बच्चे को मारोगे या फिर बच्चे को बचाने के लिए अपनी वाइफ को मारोगे? उनकी ये सारी बातें कैट एक फ़ोन के जरिए सुन लेती है। दरअसल जॉन डो को उसके माँ बाप ने उसी कमरे से लिया था और यही माँ बाप होते हैं जिनका पहले खून हुआ था। कैट उनकी बातें सुनने के बाद गाड़ी लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। इधर मैट परेशान होकर एक कुर्सी पर बैठा होता है। तभी सैन आता है और पूछता है, माँ कहाँ है? वो कब तक वापस आएगी? मैट बोलता है, मुझे नहीं पता। तो सैन पूछता है, ये जीनी क्या होता है? हम मेरे रियल पिताजी नहीं हैं, मेरे असली पिताजी कहाँ हैं? मैट गुस्से से बोलता है, जीनी का मतलब एक ऐसा इंसान होता है जो असली नहीं होता और तुम असली नहीं हो। तुम्हें कैट ने इस रूम से लिया है। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ और ना ही कैट तुम्हारी असली माँ है। जानना चाहते हो ना, हम तुम्हें इस रूम से बाहर क्यों नहीं जाने देते? तो सुनो, क्योंकि इस घर से बाहर जाते ही तुम्हारी उम्र तेज़ी से बढ़ने लगेगी और तुम पल भर में मिट्टी बन जाओगे। सैन बोलता है, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैट बोलता है, मेरी बात तुम्हें झूठ लग रही है तो जाओ बाहर देख लो। 3 महीने से कोई पुरानी मेमोरी है तुम्हारे पास? इस घर से बाहर की कोई बात याद है तुम्हें? तुम असली इंसान नहीं हो, तुम सिर्फ एक आइडिया हो। उसकी ये बातें सुनकर सैन डर जाता है और वो ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद मैट उसके पास आता है और सॉरी बोलता है। वो बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैट उसे कहानी भी सुनाता है और वे दोनों सो जाते हैं। देर रात को कैट बाहर से आती है और वो उन दोनों को एक साथ सोता देख मुस्कुराती है। सभी लोगों के सो जाने के बाद सैन चुपके से आता है और मैट के पैंट से चाबी निकालकर उस घर से बाहर चला जाता है और बड़ा हो जाता है। सुबह जब वे दोनों जागते हैं तो वे सैन को उसके कमरे में ढूंढते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता। तभी सैन मिल जाता है। वो बोलता है, देखो माँ, मैं बड़ा हो गया, और बंदूक उठा लेता है। कैट धीरे धीरे उसके पास आती है और बोलती है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे पास आओ, हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी मैट उस पर हमला कर देता है। कैट नीचे गिर जाती है। उसके सिर में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो मैट उसके पास बैठा होता है। वो पूछती है, क्या हुआ, सैन कहाँ है? मैट बोलता है, तुम्हारे सिर में चोट लगने की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। सैन मर गया। गन छीनने के लिए हाथापाई हो रही थी, तभी उसे गोली लग गई और वो मर गया। मैंने उसकी बॉडी बाहर फेंक दी। कुछ देर बाद कैट और मैट नाश्ता कर रहे होते हैं तो कैट बोलती है, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ से कहीं चले जाएंगे। तो मैट बोलता है, और हम कहाँ जा सकते हैं?
ना हमारे पास पैसा है ना ही जॉब, कम से कम हम इस घर में आराम की ज़िंदगी तो बिता सकते हैं। देखो मुश्किल तो है मगर हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। तब मैट पानी पीता है, उसमें बर्फ़ के टुकड़े डले होते हैं। वो बर्फ़ को खाना शुरू कर देता है। कैट समझ जाती है कि ये असली मैट नहीं है, क्योंकि मैट तो बर्फ़ खाता ही नहीं था। दरअसल ये मैट नहीं होता, ये सैन होता है जो मैट का वेश बदलकर यहाँ आता है। इसलिए जब कैट उसे घर से बाहर जाने के लिए कहती है तो वो मना कर देता है। इसने असली मैट को बेहोश करके उसी रूम में बंद कर दिया होता है। इधर असली मैट को जब होश आता है तो वह अपने आप को उसी रूम में पाता है। वो उस रूम से निकलने के लिए दीवार को खोदना शुरू कर देता है। इधर कैट सैन से पूछती है, तुम असली मैट नहीं हो? तो सैन बोलता है, तो क्या कर लोगी तुम, और उसे मारने के लिए पकड़ लेता है। कैट बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाकर भाग जाती है, लेकिन सैन घर के दरवाजे बंद कर देता है। कैट भागती है, तभी उसके सामने मैट आ जाता है। वो बोलता है, चलो यहाँ से बाहर भाग जाते हैं। तभी पीछे से एक और मैट आ जाता है। अब कैट पहचान नहीं पाती है कि इसमें से असली मैट कौन सा है। तब मैट कैट को जुम्बाक कहता है। कैट समझ जाती है यही असली मैट है, क्योंकि मैट उसे इसी नाम से बुलाता था। कैट सैन को धक्का देती है और वहाँ से भागने लगते हैं। सैन नीचे गिर जाता है। अब वो अपने असली रूप में आ जाता है और चाकू लेकर मैट के पीछे पड़ जाता है और उसे मार देता है। तभी उसे दरवाजे के बाहर असली कैट और मैट देखते हैं। दरअसल यहाँ पर मैट एक चाल चलता है। वो उस रूम से नकली कैट और मैट बनाता है और वे दोनों बाहर निकल जाते हैं। सैन ये देखकर परेशान हो जाता है और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है। तभी कैट जल्दी जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है ताकि सैन अंदर ना आ सके। बाहर जाने की वजह से सैन की उम्र तेज़ी से बढ़ने लगती है और वो बूढ़ा हो जाता है तथा कुछ ही देर में वो मर जाता है। कैट उसके मरने से बहुत दुखी होती है। इस फिल्म में हम आगे देखते हैं कि कुछ दिनों बाद मैट शहर में एक नया घर लेता है और अपनी ज़िंदगी आराम से बिताते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों आपको ये हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।